नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हूँ। चूँकि चुनाव सर पर है, 2 चरण का मतदान हो गया है, अब बाकी आगे के 5 चरण बचे हुए हैं। उसी बीच हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मनोभाव क्या है, जनता की राय क्या है, जनता इस बार किसको चुनेगी, जनता इस बार जनसमर्थन और जनादेश किसको देगी। इसी बीच हम आपकी बात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। आपका शुभ नाम? सर गजेंद्र जी, इस बार चुनाव है जी है। किसको वोट करेंगे? सर इस बार इंडिया जो अलायंस कर रही है जी, गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे। गठबंधन क्यों? सर कारण ये है कि हमने जिस पे 2014 में भरोसा किया था ना जी, वो कहीं तक भी भरोसे पे उतना खरा नहीं उतर पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहीं तक भी नहीं। मतलब बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, नई नई टेक्नोलॉजी का आना, नए नए इनोवेशन के साथ में भारत को एक अच्छी और उन्नति पे, बट सिर्फ मीडिया और पेपरों में और अखबारों में ही बड़ी बातें हैं। ग्राउंड रियलिटी वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही है। तो राम मंदिर बना तो? सर राम मंदिर बना तो उसमें देखो ना कि हमारे सनातन धर्म में 4 संत बड़े माने जाते हैं जी, और वो शंकराचार्य जिन्हें लोग भगवान की उपाधि देते हैं जी, उन लोगों ने इस बात का खंडन कर दिया कि जिस तरीके से आप ये प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हो, अधूरे मंदिर के अंदर कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है जी। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि एक स्त्री अगर खुद पूरी नहीं हुई, मतलब उसका खुद का पूरा शरीर डेवलप नहीं हुआ है, तो उसके घर में बच्चा नहीं रह सकता। तो जो मंदिर पूरा नहीं हुआ उसके अंदर आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा सकते। तो जो ज्ञान उन्हें, मुझे नहीं पता उन्होंने किस बात पर ये बात रखी। अगर आपके 4 संत और चारों इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से फिर वो गलत है, क्योंकि मेरा तर्क संगत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उनसे किसी तरीके से बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट कर सकूं। बट जो उन्होंने लॉजिक दिया मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तटस्थ है। तो आप इसकी बात कर रहे हैं और इसी पूरे राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस पे पूरा 2024 का चुनाव गुत्थम गुत्थ है और उसी के बीच गढ़ा जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं? क्या आप असली हिंदू नहीं हैं? सर असली हिंदू कैसे साबित होता है? मतलब चटुकारिता करना या किसी की गुलामी एक्सेप्ट कर लेना या सच्चाई को छुपा लेना या जो आपको बता दे, अगर आप मनोनीत बातों में ज़्यादा फंस जाए और चीज़ें जो जानने की वो आप जाने नहीं। 2 तरीके से होते हैं। मैं मानता हूँ कि सच्चा हिंदू या सच्चा सनातनी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी चीज़ को जानते जानते भरो, मानते मानते भरो। आपके अंदर खुद की इंसानियत नहीं तो ऐसा इंसान सनातनी हो ही नहीं सकता जी। मेरे अंदर ममता जो है वो खत्म हो चुकी है। मैं लोगों के बीच में कसाई जैसा हो गया, बट मैं अपने आप को सनातनी कह रहा हूँ, ये कोई सनातनी नहीं है। सनातन धर्म नहीं है सर। सनातन ना एक सभ्यता है जीने की, जिसके अंदर सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ रखना, सबके साथ एक जैसी बात और व्यवहार रखना। तो सनातन को जानना बहुत ज़रूरी है। लोग सनातन को नहीं जानते हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ सनातनी होना अपने आप में बहुत बड़ी भाग्यशाली होने की बात है। तो यही बात तो उधर से भी लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप कितना स्पेशल हैं जो आप सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। सनातन अगर दूसरे लोग आ जाएंगे तो धर्म को खतरा है, तो सनातन को खतरा है। आपको नहीं लगता कि खतरा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सनातन धर्म धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। मैंने फिर वही कहा कि सनातन एक सभ्यता है जीने की, जिसे लोग खुद ऑप्ट करते हैं। आपने देखा है दुनिया में सभी धर्मों का प्रचार होता है, एक सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता। लेकिन आप जाकर देखिए मथुरा में, वृंदावन में, दुनिया भर के, आप चले जाइए, आप अपना हिमाचल में जाकर देखिए, छोटे छोटे टेम्पल बने हुए हैं। लोग अपना धर्म छोड़कर, बॉब मार्ले बहुत पहले मर चुका है, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, 32-36 साल की आयु थी उसकी और वो चला गया दुनिया छोड़ के। हमारे धर्म का हमने कभी प्रचार नहीं करा और उस धर्म को लोग आकर ऑप्ट करते हैं, आखिर हमारे धर्म में कुछ तो खास है। और आप उस धर्म का प्रचार कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका तुष्टिकरण ज़्यादा होने लगा है। तो इसी धर्म की सुरक्षा के लिए वोट मांग रहे हैं? नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। सनातन की सुरक्षा करने की जरूरत कब से आ गई? जिस धर्म के अंदर खुद भगवान प्रमाणित हो है, आपको लगता है इंसान उस धर्म को बचा सकता है? अरे जब इस गीता के अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अद्वितीयम् धर्मस्य, ये जो लाइनें उसके अंदर पूरे श्लोक में दी गई हैं, उसका मतलब क्या है कि जब इस पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा और पापियों की संख्या बढ़ेगी तो भगवान खुद अवतरित होंगे। इंसान के बस की तो है नहीं। तो ये लोग कह तो रहे हैं कि जो मोदी जी हैं, जो मोदी जी के समर्थक हैं, वो कह तो रहे हैं कि मोदी जी भगवान हैं, युग पुरुष हैं, अवतार हैं। नहीं सर, युग पुरुष ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस हों, जिसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई अपनी तरफ से खुद जांच पड़ताल ना करवाई हो, जिस इंसान ने गोदरेज जैसा कांड करवाया हो, जिसमें निर्मम बच्चे छोटे छोटे बड़े बड़े को मरवा दिया गया हो। भगवान का अवतार की बात करोगे तो आप राम जी जैसे इंसान को उठाकर देखो, ब्रह्म के अंदर में अगर आपको देखना है तो ब्रह्म के अस्तित्व को समझकर देखिए, वो वाली तो क्वालिटी है ही नहीं। इनके अंदर तो रावण वाली जैसी क्वालिटियाँ ज़्यादा दिखती हैं और लोग इन्हें कह रहे हैं, और ये भी एक पर्टिकुलर मानसिकता के लोग कह रहे हैं जो चाहते हैं, जिनके उनके अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। तो मेरे समझ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत लंबी डिबेट है और मुझे नहीं लगता कि टिकने वाली बात है। आप किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं इस बार वोट देने के? सर मैं मतलब जिस बंदे को व्यक्ति की बात करूं, मेरे लिए कैंडिडेट सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि 2 कैंडिडेट खड़े, दोनों कैंडिडेटों में आप ये देखें कि किस कैंडिडेट की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है, तार्किक कितना है, पढ़ा लिखा कितना है, समझ कितनी अच्छी है उसके अंदर, और सभ्यता से कितना जुड़ा हुआ आदमी है।
दिखावा ना करे, ढोंग ना करे। मुझे ढोंगी और पाखंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जी। कि मैं अगर कल को कहूँ कि जी ठीक है, तिलक लगा लिया, गले में गमछा डाल लिया, एक कलावा बांध लिया और शाम को दारू और बकरे के साथ बैठ गया जी आज इसकी हत्या करनी है, ऐसा वाला आदमी नहीं चाहिए। ना लगाए तिलक, ना करे कुछ, लेकिन किसी का हानि भी ना करे। तो ये सभ्यता वाली जो बात है, ये इस टाइप का आदमी चाहिए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं एक अच्छे कैंडिडेट के साथ जाऊँ। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि उस पार्टी के साथ में जाकर खड़ा हूँ जो बेसिक मुद्दों पे बात करे। हिंदू मुस्लिम इस धरती की समस्या नहीं है जी। आप किसी भी समाज को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा दो, वो समाज ही समाज का उद्धार और विनाशक बन जाता है। ये आपने भी देखा होगा, एक समय है लोग बताते हैं कि कभी अखंड भारत हुआ करता था। वो खंड खंड क्यों हुआ? क्योंकि जब आप बहुत बड़े पैमाने पे फैल जाओगे तो आप लड़ोगे भी अपनों से ही। जी। आपको ही पता होगा, कभी एक समय ऐसा था कि राजा राजाओं से लड़ाई करते थे और भारत के राजा भारत के राजाओं से लड़ाई करते थे। जी। फिर बाहर के लोगों ने आक्रमण चालू करा, फिर हम सिमटते सिमटते छोटे हो गए। और ये हर देश, हर मतलब धर्म की व्यवस्था है, ये सबके साथ होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। दुनिया गोल है, उसी माया जाल के हिसाब से चलती रहेगी। तो पहली चीज़ ये कि कैंडिडेट का चुनाव करें। दूसरी चीज़ ये जो आपके बेसिक मुद्दे, जैसे हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। अगर आपके परिवार में कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो आप उसे ठीक कराने की सबसे पहले सोचोगे। कौन करेगा, कैसे करेगा, ये बात की बात है। एजुकेशन तो 5 लाख दे तो रहे हैं मोदी जी आयुष्मान भारत में। सर इतना बड़ा घोटाला, आपको शायद पता होगा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज रखते होंगे। उस 5 लाख जो उन्होंने बताया, उसमें पता नहीं कितने तो एक ही नंबर, जैसे 99999999 ऐसे पता नहीं 20,000 नंबरों की तो उन्होंने खुद की एक श्रृंखला बना के भेजी हुई है। अब वो 5 लाख रुपए अगर ऐसे 20,000 लोगों के नाम से एक फर्जी उसमें मिल रहे हैं तो ना जाने कितने और भी फर्जी वाड़े हुए होंगे। 1 लाख के बिल को 4 लाख का दिखा दिया गया होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत पड़े तो दो ना, ज़रूरत नहीं है किसको मिलेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखो। हर आदमी उस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा है, किसको पता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ 2 कैंडिडेट हैं, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, किसको आप चुनेंगे? सर मेरे हिसाब से मुझे कन्हैया कुमार ज़्यादा बेटर लगता है एज कंपैरिजन। मनोज तिवारी तो कन्हैया कुमार को कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग का है। सर कहने को तो मैं भी कहता हूँ ना, मनोज तिवारी बियरबाज हैं, है ना। मुन्नी पता नहीं क्या पी के नाचे लगनी छमक छमक समथिंग गाना बनाया उन्होंने। जी, जी, जी। फिर वो कुछ मतलब गाने तो उनके भी बड़े सारे अश्लील हैं। तो ऐसे तो मैं बोल दूँ स्त्री विरोधी हैं, मेरे बोलने से वो नहीं हो जाएगा ना, उनकी मानसिकता उनके साथ है। रही बात टुकड़े टुकड़े गैंग की, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर न्यायालय की जो सबसे बड़ी पीठ है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें अपनी स्टेटमेंट में क्लीन चिट दे चुकी है तो सवाल पूछने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। और जिन प्रमाणों को लेकर ये बात हुई थी, वो उस टाइम पर उन्होंने देखा तो वो ऑडियो एडिटेड थे, उन वीडियो के अंदर में भी देखा गया तो एडिटेशन था। उसकी वजह से उन्होंने सभी को फेक करार दिया और उस इंसान को क्लीन चिट दे दी। अदरवाइज आज वो बाहर नहीं घूम रहा होता जी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कन्हैया कुमार के साथ जाएंगे? हाँ, मतलब इस टर्म्स से देखा जाए तो मैं बिल्कुल कन्हैया कुमार को ही वोट दूंगा इस बार। विकास पर? हाँ, विकास नहीं सर जी, उस मुद्दे पे जिसके अंदर नई चीज़ों को लाने की बातें जो कही गई थी, जो नहीं हुई हैं, उस चीज़ के लिए। एजुकेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है मेरे लिए, हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, फूड, महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अच्छा, विकास मतलब आप भाजपा समझ गए? हाँ, लोग अक्सर विकास को भाजपा गए, क्योंकि विकास ने मतलब विकास के नाम पर वोट मांगने का काम सिर्फ बीजेपी ने करा है, विकास नहीं किया है। विकास नहीं किया है, ठीक है। आप अपना नाम बताएं। सचिन जी, आप इस बार किसको चुनेंगे? चुनने का जो मुद्दा रहेगा वो तो हमारा देखिए डेवलपमेंट रहेगा, और चुनाव जो होगा वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो डेवलपमेंट और इंडिया गठबंधन, डेवलपमेंट तो भाजपा कर ही रही है 10 सालों से। डेवलपमेंट सिर्फ जुबान पे है, ज़मीनी स्तर पे नहीं है डेवलपमेंट। तो ज़मीनी स्तर पे क्या आपके मुद्दे हैं, सो आप बताइए, क्या आप चाहते हैं भाजपा सबसे से? बड़ा जो मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है जी। कि एक वैकेंसी आती है, मेरे ख्याल से अगर 100 वैकेंसी आ गई तो उसके लिए लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे कि अभी यूपी में ही कोई वो आया था, शायद टीचर की वैकेंसी आई थी कोई, उसमें वो पुलिस की वैकेंसी आई थी, जिसमें 52 लाख फॉर्म पड़े थे। तो मोदी जी कह तो रहे हैं पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार है, आपको पुलिस की नौकरी क्यों करनी है? पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं हो सकता, जीविका हो सकती है। अच्छा, वो रोजगार नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज इतनी महंगाई है, आप ये सोचिए, अगर एक बंदा पकौड़ा बेच रहा है, मोदी जी कहते हैं कि 200 रुपये दिन का वो कमा के चला जाएगा शाम को। आप बताइए मुझे 200 रुपये में वो क्या कर लेगा? 200 रुपये में वो क्या कर लेगा? अपना घर चलाएगा, बच्चों की फीस जमा करेगा, अपना हेल्थ देखेगा, या फिर क्या नाम है अपना उसमें क्या नाम है जीवन यापन कैसे करेगा वो? 200 रुपये में वो क्या कर सकता है? तो इस बार जो मुद्दा रहेगा, मुद्दा तो यही है कि डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी जी ने तो 10 साल से यहाँ पे MP हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया है। तो वो बताते हैं कि इतने करोड़ का काम कर दिया, इतने करोड़ की सड़क ला दी, इतने नहीं, कोई जी, आपके पास जाते हैं। कोई काम नहीं किया उन्होंने।
और अगर वो कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका जो है ना ज़मीनी स्तर पे तो नहीं है, कागजों में हो सकता है, क्योंकि मैंने कागज उनके देखे नहीं है। आरटीआई लगेगी तो पता लग जाएगा क्या है। कागज तो मोदी जी सबका देखेंगे। वो तो देख ही रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को जेल भेज रहे हैं। और कौन सा कागज देख रहे हैं कि उनकी पार्टी का एक भी जो आदमी है वो मतलब बिल्कुल ही स्वच्छ है। उनकी जो वॉशिंग मशीन से निकलता है या किसी भी पार्टी से गया हो, कहीं से भी गया हो, वो स्वच्छ है। और बाकी जो है अदर पार्टी अगर उसने किया हो या ना किया हो, फिर भी वो भी है, उसको जेल में उठा के डाल दिया गया है। जी, आप अपना नाम बताएं। कुलदीप चौधरी। कुलदीप जी, इस बार किसको वोट देंगे? अब की बार हम हाथ को दे रहे हैं, हमारे यहाँ से कन्हैया जी खड़े हैं। कन्हैया क्यों? कन्हैया पढ़ा लिखा लड़का, साफ छवि का, साफ सुथरा लड़का है जी। और इससे जो पीछे 10 साल से हमारे यहाँ तिवारी जी थे, उनने बेड़ा गर्क कर दिया एरिया का। एक सिंगल ईंट नहीं लगाई, एक सिंगल ईंट। अगर कहीं भी पूरी बुराड़ी विधानसभा में एक सिंगल ईंट दिखा दे तो हम वोट कर देंगे उसको। कोई काम नहीं हुआ? एक सिंगल काम नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगाई। तो भाजपा तो लगातार कह रही है कि हम विकास करेंगे, विकास पर वोट दो, तो आप भाजपा के विकास के खिलाफ हैं? विकास नहीं, विनाश कर दिया देश का, बर्बाद कर दिया देश को, सब कुछ बेच दिया, सारा नौजवान सड़कों पर आ गया, हालत खराब कर दी है देश की। इनसे तो राम ही बचाए बस। तो ये तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, आप कह रहे हैं इनसे राम बचाएं। राम ये कैसे? राम लाने वाले जो राम सारी दुनिया को लेकर आए, ये राम को लेकर आए हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अहंकार बोल रहा है इनके दिमाग में। आपके हिसाब से इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? देखो जी, सबसे बड़ा रोजगार, जी, महंगाई, जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। शिक्षा, जी, जो कि आज आप देख लो उत्तर प्रदेश के अंदर ही जी, करीब 51,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए जी, और प्राइवेट पे ज्यादा जोर दिया जा रहा जी। है। शिक्षा को तो ये खत्म करते जा रहे हैं। हमारे यही देख लो, इतने बढ़िया दिल्ली में आके स्कूल बनाए हैं, जी, उनको उठा के शिक्षा मंत्री जी को अंदर कर दिया। जी, मोहल्ला क्लिनिक जिसने बनाए, हॉस्पिटल जिसने बनाए इतने बढ़िया, उनको मंत्री जी को बंद कर दिया। जो पूरी दिल्ली का विकास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उनको उठा के झूठे आरोप में बंद कर दिया। अरे शराब माफियाओं से बॉन्ड्स तो खरीद रहे हो तुम, बॉन्ड्स तो ले रहे हो आप, रिश्वत तो ले रहे हो आप, और बंद कर रहे हो केजरीवाल जी को। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। शराब घोटाला कुछ नहीं हुआ? शराब घोटाला कुछ नहीं हुआ, बीजेपी वालों ने बॉन्ड्स खरीदे शराब माफिया से, खरीदे नहीं, लिए, रिश्वत लिए, और केजरीवाल जी को बंद कर रहे हैं। अरे तुम्हारे तब अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है कि बॉन्ड्स किसको लिए, किस पार्टी ने लिए? बीजेपी ने लिए। तो बीजेपी के अध्यक्ष को क्यों नहीं बंद करते? तो अब केजरीवाल जी जेल में है, इसका कितना असर पड़ेगा? जो कार्यकर्ता था आम आदमी पार्टी का, जो वोटर था आम आदमी पार्टी का, आज वो कार्यकर्ता बन चुका है। हमारी बुराड़ी की बात देख लो, 70% एक तरफी जा रही है, सब 70% हाथ पे जा रही है। हमारे यहाँ से इंडिया अलायंस का जो गठबंधन से कन्हैया जी है, इसलिए। तो मुझे एक बात बताइए, कन्हैया कांग्रेस से हैं जी, यहाँ दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी जी। की, तो दोनों के कार्यकर्ता और दोनों को लोग पसंद करेंगे, आपसी सामंजस्य होगा, वोट कर पाएंगे? देखो जी, कंस को मारना है जी, कंस को मारना है, कंस को ढाना है, देश विक्रेता को उड़ाना है। हम सब देश प्रेमी एक हो गए हैं। जी, 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 धन्यवाद। आपका नाम? दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी। आप किसको वोट करेंगे? इंडिया गठबंधन क्यों? काम है, बढ़िया है उनका। टीका वीका लगाए हैं, आप हिंदू हैं, तो भाजपा क्यों नहीं पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मुझे तो पसंद। भाजपा तो हिंदुओं की बात करती है। वो तो दिखावा करती है, वो सोचते कि वही पूजा करते हैं, वही करते हैं। गाय काटने वालों हम से अपने चंदा ले सवेरे रहे हैं, 5:30 बजे अपने घर में अपने मंदिर में पूजा करते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही पूजा करते हैं, वो हमें पागल समझते हैं इस चीज के लिए। तो मतलब इस बार धर्म मुद्दे में नहीं है? नहीं है, चुनाव में? नहीं, कुछ नहीं है तो उनके। चुनावी मुद्दे क्या है, किस पर वोट करेंगे आप? वोट करेंगे गठबंधन में, हमारे यहाँ से कन्हैया जी हैं जी, उनको सपोर्ट तो करेंगे। चुनावी मुद्दे क्या है? रोजगार? रोजगार ये जी मेन तो रोजगार और महंगाई। रोजगार और महंगाई। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, रोजगार और महंगाई पर आप बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कभी कोई बात नहीं करते, सिलेंडर का जोर खूब बढ़ता जा रहा है,
जब विपक्ष में थी नहीं, स्मृति करी थी। ईरानी। नहीं उन्होंने करी थी जी। जिस टाइम 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी तो इनके जो कार्यकर्ता और ये इनके नेता रोड पे बैठते थे कि आज सिलेंडर 20 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो गया, तो बैठते थे रोड पे। अब जब थालियां बजवाते थे, कुछ ना कुछ करते थे। आज की डेट में 1500 रुपए का हो गया, जब भी नहीं बैठ रहे। इनसे पूछा जाए जाके एक बार कि भाई क्यों नहीं बैठते। इस बार मतलब भाजपा को ना है। न बस नहीं है जी, बिल्कुल। तो मनोज तिवारी ने 10 साल से हैं, कोई काम नहीं किया क्या? उनको एक बार स्पीच लिवा लो यहाँ पे आके जी। कि मेरे से एक छोटा सा आदमी मैं मेरे सामने बैठा लो, एक ईंट दिखा दे लगा के, वो लगी हुई दिखा दे कि मैंने यहाँ पे 100 रुपए फंड दिया है बुराड़ी क्षेत्र के अंदर। अच्छा, 100 रुपए भी नहीं दिया? 100 रुपए ही बता वो दे। तो कई करोड़ रुपया बता रहे हैं। तो वो सब लिखत पड़ा था। सब लिखत पड़ा था। आप देख रहे थे महाखबर। मैं लोगों के बीच हूं और ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैं बुराड़ी में हूं, और बुराड़ी में लोगों का साफ कहना है कि इस क्षेत्र में अगर मनोज तिवारी कहीं भी पूरे लोकसभा में एक ईंट भी दिखा दें जो उन्होंने लगाया हो, जो विकास के काम किए हो, तो हम सब वोट मनोज तिवारी को देंगे। आप समझ सकते हैं कि मनोज तिवारी ने क्या काम किया है और लोगों के बीच कितना विरोध है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।